आंसर राइटिंग के लिए ये मैं आपको आपकी क्लास आंसर राइटिंग ये सब आपकी डिमांड पे हम अपना शेड्यूल चेंज कर दिए हैं। तो भाई आंसर राइटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सारा ज्ञान जो आपने अपने दिमाग में घोल के रखा हुआ है, तो अब बारी आ गई है ना कि उसको आप प्रदर्शित करें कि कितने पानी में हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो कृपा करके हमारे पास जो बच्चे हैं बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ने के बाद हमारे पास जो कैंडिडेट हैं आंध्रा से लेके और नॉर्थ पंजाब तक के बच्चे, उनकी कॉपी हमने दिखाए जो हमारी क्लास चल रही है। आपको अजीब लगेगा, मैं वो कॉपी यहाँ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ जो वो लोग लिखे हैं। तो आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग एक कला है, आर्ट है, विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली जो महा यूजलेस है। ज़्यादा पढ़ना यूजलेस है, क्योंकि ज़्यादा पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होगा। आपको पीएचडी करके प्रोफेसर नहीं बनना है। टू दी पॉइंट जो हम पढ़ाते हैं, हम लिखाते हैं, वो पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। बीपीएससी का क्वेश्चन हमने बताया ही था कि कितने क्वेश्चन, 20 में 14 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, और एक उसका एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का जो है 12-13 क्वेश्चन थे हमारे 1.5 महीने जो पढ़ाया हमने उस पर। तो कृपा करके आप आंसर राइटिंग को समझें और क्लास ज्वाइन करें ऑफलाइन ऑनलाइन, जिससे आप सही डिलीवर करें। डिपेंड करता है कि आपके पास दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब सवाल यह है कि ये इंफॉर्मेशन को आप ब्रेन में रखें हैं और वहाँ पे कैसे यूज करना है आपको मालूम नहीं है। तो जानते हुए पहचानते हुए भी आप गलती करके बैठ जाते हैं। और दूसरा जो पूछ रहा है वो आप नहीं लिखते, जो नहीं पूछ रहा है वो सब लिख देते हैं। तो आंसर राइटिंग में क्वेश्चन की जो मार्मिकता है, क्वेश्चन का जो ढंग पूछने का, वो जानना जरूरी है। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जैसे कई बार पूछता है कि विवेचना करें, समझ रहे हैं? अब विवेचना करें पूछता है, आप ध्यान नहीं देते। हर क्वेश्चन के लास्ट में रहता है कि किसी में रहता है विवेचना करें, किसी में रहता है स्पष्ट करें, बिल्कुल सही बोला आपने, किसी में रहता है समीक्षा करें, किसी में रहता है कि विचार करें, चलिए, किसी में रहता है कि मूल्यांकन करें, किसी में रहता है विश्लेषण करें, एनालिटिकल, किसी में रहता है कि आलोचनात्मक या समालोचनात्मक व्याख्या करें। अब दीजिए, आप कभी जीवन में आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, आप समझते नहीं बात को। अब जो है दिक्कत ये है कि आपको ये मीनिंग क्या है ये पता नहीं चलता, और आपको किसी ने बोला नहीं कि इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, तो आप ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन पढ़ लिया कि भारत में आर्थिक पिछड़ापन के प्रमुख 5 कारणों की व्याख्या करें। व्याख्या कह दिया और आपने व्याख्या शब्द को नहीं समझा, खाली समझा कि भारत में आर्थिक पिछड़ापन के 5 जो प्रमुख कारण है उसको करना है। आप लिख के चले आए, वो कह रहा व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए, या ये कह रहा है कि उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए, या ये कह रहा है कि स्पष्ट करिए। तो ये सबका जो लास्ट में क्वेश्चन का रहता है ना, ये सबका मीनिंग अलग अलग है। अब आपको ताजुब लगेगा कि भाई ये सब का मीनिंग अलग है, तो क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग जो होगा, आंसर राइटिंग जो होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा डिफर होगा। अब जहाँ पूछ रहा है समालोचनात्मक व्याख्या, आप जो उसका आंसर बनाएंगे उसमें क्रिटिक्स, आलोचना, बुराई, ये सब का भी जिक्र करना है।
और लास्ट में कंक्लूजन में पॉजिटिव वे में भी समालोचनात्मक को प्रस्तुत करना है। ये हो गया क्रिटिकली एग्जामिन, ये हो गया डिस्कस, ये हो गया स्पष्ट क्लैरिफाई, ये हो गया रिव्यू, ये हो गया आइडिया, थ्रो द लाइट, मूल्यांकन इवेल्युएशन और विश्लेषण एनालिसिस। तो ये सब शब्दों को आप जानेंगे तभी ना आप बेहतर आंसर लिखेंगे। तो पहले तो आप ये शब्द जान जाइए क्या क्या है। तो शब्दों का जाल जो है वो जाल है और वो उसकी इम्पोर्टेंस भी है आपके लिए। तो समालोचनात्मक व्याख्या में क्या होगा कि आप किसी चीज़ का जवाब जो है आलोचनात्मक ढंग से देंगे, यानी उसकी अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी हाईलाइट करेंगे, और लास्ट में जो कंक्लूजन करेंगे वो पॉजिटिव अच्छाई के साथ। विवेचना में सीधा सीधा विवेचना कर देंगे, डिस्कस कर देंगे कि वो चीज़ क्या है, कैसे है। स्पष्ट करने को बोलेगा तो आप क्लियर कर दीजिए, इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। विवेचना में क्या है कि आप जो पूछ रहा है उसके थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं, बाउंड्री में। आप अपने देश के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी तुलना किसी दूसरे देश के पर्सपेक्टिव को दिखा के कर दीजिए, तो वो हो गया विवेचना। स्पष्ट कह रहा है तो सिर्फ उसी के अपनी डिमांड जो है उसी में रहिए, बाहर मत जाइए। रिव्यू करने को कह रहा है तो समीक्षा का मतलब ये हुआ कि आप उसका जो है पिछले कुछ सालों से उसके बैकग्राउंड में चले जाइए और वहां से शुरू करके बताइए कि अब इसमें कितना इम्प्रूवमेंट और कितना डिटोरिएशन हुआ, दैट इज समीक्षा। विचार करें मतलब थ्रो द लाइट, आप उस पर प्रकाश डालिए कि वो क्या है आपके नज़र में। मूल्यांकन का मतलब हुआ इवेलुएट करिए। इवेलुएट का मतलब क्या हुआ कि एनालिसिस करिए। ये दोनों मूल्यांकन और विश्लेषण लगभग सेम है। इवेलुएट करिए, इवेलुएशन कैसे करिएगा, जब उसकी अच्छाई बुराई सब आपको मालूम होगा तब आप उसका जो है विश्लेषण या मूल्यांकन कर पाइएगा, और लास्ट में सकारात्मक रूप से उसकी समीक्षा, मैंने समीक्षा कंक्लूजन, उसको आप लिख पाएंगे। तो पहले आंसर राइटिंग में पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप शब्दों को समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो चीज़ है। और जब वो क्वेश्चन के बाद जब आप ये लास्ट पैरा देख लेते हैं तब आप क्वेश्चन पे फोकस करिए कि पूछ क्या रहा है। अगर पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राउट, जैसे कल एक कॉपी में जांच रहा था, तो ड्राउट सूखा, सूखे से, ड्राउट से आप क्या समझते हैं। अब उसी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपने ये लिखा कि जहाँ पे वर्षा का अभाव होता है उस क्षेत्र में पानी की कमी होती है और उस स्थिति को हम ड्राउट कहते हैं। ये भी बात सही है लेकिन ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। अच्छा आंसर क्या होगा कि निर्धारित मानक से कम वर्षा किसी क्षेत्र में होना। ये सही आंसर ये हुआ कि किसी क्षेत्र में, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी भौगोलिक स्थिति में, किसी भी लोकेशन में, एरिया में जो मानक स्तर है, कुछ गवर्नमेंट जो है उसका एक लेवल बनाई है कि इतना से कम होगा तो मानक स्तर से कम वर्षा होने की स्थिति को ड्राउट कहते हैं। अब दोनों में फर्क आ गया। अब आप खुद सोचिए कि दोनों में कौन बेटर है। सेकंड वाला बेटर है। तो आप हमसे जुड़िए और हम बताएंगे कि कैसे आंसर लिखना है, कितने मिनट किस क्वेश्चन को देना है, कैसे शब्द लिमिट में रहना है, कैसे थीम को पहचानना है, पकड़ना है, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो अगर आप ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उसी हिसाब से अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रीसाइज का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे पेड क्लासेस में चले जाइए। और कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके समझ लीजिए। तो इसका आगे का वर्णन हम आपको वहाँ मिलेंगे अपने ऐप पे। तब तक जो है आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।